गुड मॉर्निंग एवरी स्टूडेंट्स। वेद माता गायत्री शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन क्लास में स्वागत है आपका। अपन पाठ नंबर 6 तत्वों के निष्कर्षण सिद्धांत एवं प्रक्रम पढ़ रहे थे और उसकी 6 क्लासें अपन ने देख ली थी। 7वीं क्लास और लास्ट क्लास है आज, ये पाठ पूरा हो जाएगा इसमें। तो अपन शोधन की विधियाँ पढ़ रहे थे, धातुओं के तत्वों के शोधन की विधियाँ पढ़ रहे थे। तो अब देखेंगे तत्वों के शोधन की विधियों में 4 विधियां अपन ने पढ़ ली थी। 5वीं विधि है वाष्प प्रावस्था परिष्करण। वाष्प प्रावस्था परिष्करण। इस विधि में धातु को वाष्पशील यौगिकों में बदला जाता है। इस विधि में धातु को वाष्पशील यौगिकों में बदला जाता है। वाष्पशील यौगिकों में बदला जाता है और फिर उन्हें एकत्र कर लिया जाता है। इससे विघटित करके शुद्ध धातु प्राप्त करने के लिए 2 आवश्यकताएं हैं। नंबर 1, उपलब्ध अभिकर्मक के साथ धातु वाष्पशील यौगिक बनाती हो। उपलब्ध अभिकर्मक के साथ धातु वाष्पशील यौगिक बनाती हो। दूसरी जो है वो है वाष्पशील पदार्थ आसानी से विघटित हो सकता हो। वाष्पशील पदार्थ आसानी से विघटित हो सकता हो। ये 2 आवश्यकताएं हैं। अब इसमें
निम्न विधियां आती हैं। अब नंबर 1, मांड प्रक्रम, निक्कल शोधन का मांड प्रक्रम। निक्कल शोधन का मांड प्रक्रम। भाई निक्कल शोधन का मांड प्रक्रम सीधा मांड प्रक्रम विधि के नाम से भी जानते हैं। मांड प्रक्रम, निक्कल शोधन का मांड प्रक्रम। तो इस विधि द्वारा, नाम इसका निक्कल शोधन का मांड प्रक्रम है, तो निक्कल का धातु का शुद्धिकरण किया जाता है। इस विधि द्वारा निक्कल धातु का शुद्धिकरण किया जाता है, जिसमें अशुद्ध निक्कल की अभिक्रिया, अशुद्ध निक्कल की अभिक्रिया CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, CO के साथ में कराकर गरम किया जाता है, जिससे वाष्पशील यौगिक बनता है, जिसे ताप और बढ़ाकर गरम किया जाता है। बढ़ाकर गरम करने पर शुद्ध धातु Na प्राप्त होती है। समीकरण इसका Na + 4CO। इसे गर्म करते हैं 330 से 350 केल्विन ताप तक। तो ये बनता है NiCO4, एक संकुल यौगिक बनता है। फिर इसे गर्म करते हैं 450 से 470 केल्विन। तो ये पुनः Na + 4CO। तो ये शुद्ध धातु प्राप्त होती है। ये धातु क्या है भाई? शुद्ध धातु प्राप्त होती है। इस प्रकार निक्कल का शोधन मांड प्रक्रम द्वारा किया जाता है। आगे दूसरा जो प्रक्रम है इस विधि का, वह है वॉन ऑर्केल विधि। वॉन ऑर्केल विधि
वॉन आर्केल वॉन आर्केल विधि। अब देखो इस विधि द्वारा टाइटेनियम Ti तथा जर्कोनियम, नाम लिख देता हूँ मैं इसका, टाइटेनियम तथा जर्कोनियम Zr धातुओं का शोधन किया जाता है इसमें इन धातुओं की अभिक्रिया आयोडीन के साथ करवाने पर एक वाष्पशील सहसंयोजी यौगिक बनता है। वाष्पशील सहसंयोजी यौगिक बनता है, जिसे 1800 केल्विन ताप पर गर्म करने पर शुद्ध धातु प्राप्त होती है। समीकरण इसका Ti प्लस I2, गर्म करते हैं इसे तो ये बनता है TiI4। फिर इसे 1800 केल्विन ताप पर फिर गर्म किया जाता है टंगस्टन तंतु पर। 1800 केल्विन ताप पर टंगस्टन तंतु पर क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है। तो ये पुनः Ti प्लस 2I2 में क्या हो जाता है, विघटित हो जाता है ये शुद्ध धातु। आगे अगला एग्जाम्पल देखो, Zr प्लस I2, तो Zr I4
ये बनता है। फिर इसे वही 1800 केल्विन और वही टंगस्टन तंतु, तो Zr प्लस I2 ये शुद्ध धातु प्राप्त होती है। इस प्रकार वॉन ऑर्केल जर्कोनियम टाइटेनियम शोधन के लिए वॉन ऑर्केल विधि काम में ली जाती है। वॉन ऑर्केल विधि का उपयोग किया जाता है। इसे गर्म करते हैं आयोडीन के साथ में तो एक सहसंयोजी यौगिक बनता है, जिसे 1800 केल्विन ताप पर फिर गर्म किया जाता है तो शुद्ध धातु प्राप्त होती है। यह है वॉन ऑर्केल विधि। तो ध्यान रखना, ये दोनों पूछी जा सकती हैं ऐसे। अब अगली जो विधि है वो विधि है 6 नंबर पर वर्णलेखिकी। वर्णलेखिकी या क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी विधियाँ। वर्णलेखिकी या क्रोमेटोग्राफी विधियाँ, इस विधि के बारे में आप 11th क्लास में भी पढ़ चुके हैं। वर्णलेखिकी विधि, तो यह विधि जो वर्णलेखिकी विधि है, इस विधि द्वारा देखो ये जो विधि है ये क्रोमेटोग्राफी विधि निम्न प्रकार की होती है। यह है निम्न प्रकार की होती है। निम्न प्रकार की होती है। नंबर 1 पेपर क्रोमेटोग्राफी। पेपर क्रोमेटोग्राफी। नंबर 2 स्तंभ क्रोमेटोग्राफी। पेपर क्रोमेटोग्राफी, स्तंभ क्रोमेटोग्राफी। नंबर 3 गैस क्रोमेटोग्राफी। ये प्रकार की होती है। तो इसमें स्तंभ क्रोमेटोग्राफी के बारे में अपन चर्चा करते हैं। स्तंभ क्रोमेटोग्राफी, तो विधि का नाम है स्तंभ क्रोमेटोग्राफी। इसके बारे में चर्चा करेंगे। अब इस विधि द्वारा उन पदार्थों का शुद्धिकरण किया जाता है जो अल्प मात्रा में उपस्थित होते हैं। जो अल्प मात्रा में उपस्थित होते हैं। अल्प मात्रा में उपस्थित होते हैं तथा एक से अधिक प्रकार के मिश्रण बनाते हैं। एक से अधिक प्रकार
के मिश्रण बनाते हैं। इसमें पदार्थ को किसी कॉलम या स्तंभ में डालते हैं जिसमें एल्यूमीनियम जेल Al जेल द्वारा अधिशोषण द्वारा उस पदार्थ का अधिशोषण अलग अलग स्थानों पर होता है, जिसे फर्तक कर लिया जाता है। तो इसके लिए थोड़ा सा मैं एक आउट डायग्राम बना देता हूँ समझाने के लिए, समझ में आ जाएगा भाई। इस प्रकार का ये होता है। ये कांच की समझो मान लो, इसमें ये कोई अधिशोषक भरा हुआ है। तो चलो मैं ये नीचे बना देता हूँ। ये क्या आ गया थोड़ा सा सिस्टम इसमें। इस प्रकार का ये कोई उपकरण होता है, बनाना नहीं है, ये आपको समझना है। और इसमें ये अधिशोषक भरा हुआ होता है, अधिशोषक, और इसके अंदर ये पदार्थ हैं। एक परत ये है, दूसरी परत
ये है, तीसरी परत ये है। इस प्रकार A+B+C। जैसे इसमें से ऊपर से अधिशोषक ये पदार्थ डालेंगे, जैसे ये पदार्थ डाला जाता है ऊपर से, तो इसमें से क्या होता है कि भाई ये जो पदार्थ हैं ये अलग अलग स्थान पर अधिशोषित होते हैं। जैसे A पदार्थ यहाँ अधिशोषित हो गया, B पदार्थ यहाँ अधिशोषित हो गया, C पदार्थ यहाँ अधिशोषित हो गया। फिर जो अधिशोषण की तीव्रता के आधार पर कितना समय लेते हैं, जो तीव्रता से अधिशोषित होने वाले ऊपर अधिशोषित होते हैं, धीमी गति से अधिशोषित होने वाले यहाँ होते हैं, और भी धीमी गति से होने वाले यहाँ होते हैं, और अशुद्धियाँ होती हैं वो नीचे आ जाती हैं। तो इस प्रकार करते हैं इनका। अब आगे अपन एल्यूमिनियम, आगे है भाई अगला टॉपिक है, ये विधियाँ हो गई पूरी। अब आगे अगला टॉपिक देखते हैं, एल्यूमिनियम का उपयोग। एल्यूमिनियम का उपयोग तो इसमें देखेंगे, देखो इसकी पन्नी का उपयोग मिठाइयों व चॉकलेटों के आवरण पत्र के रूप में। पहला पॉइंट है, इसकी पन्नी का उपयोग मिठाइयों व चॉकलेटों के आवरण पत्र के रूप में किया जाता है। दूसरा है, इसके तारों का उपयोग विद्युत चालकों के रूप में किया जाता है, चालकों के रूप में किया जाता है। आगे है, अत्यधिक क्रियाशील होने के कारण, अत्यधिक क्रियाशील होने के कारण क्रोमियम तथा मैग्नीज के ऑक्साइडों से निष्कर्षण में किया जाता है। आगे है Cu यानी कॉपर के उपयोग, इसका उपयोग तार बनाने, जल व भाप के पाइप बनाने
जल व भाप के पाइप बनाने में किया जाता है। इससे मिश्र धातुएं बनाने में जैसे पीतल, इसका संगठन है Cu प्लस Zn। कांसा, इसका संगठन है Cu प्लस Sn। मुद्रा मिश्र धातु और संगठन है इसका Cu प्लस Ni। आगे है Zn के उपयोग इसमें आता है यसद लेपन प्रक्रिया में। दूसरा है बैटरियों में। तीसरा है रंजक सामग्री बनाने में। चौथा है मिश्र धातु बनाने में। जैसे जर्मन सिल्वर, Cu Zn प्लस Ni। Cu 25 से 30%, Zn 25 से 30% और Ni 40 से 50%। ये इसका क्या होता है भाई, संगठन होता है। इसके आगे Fe के उपयोग, ये आयरन के उपयोग आ रहे हैं और इसमें दलवा, लोहा,
डलवा लोहा से स्टोव से स्टोव रेलवे स्लीपर गटर के पाइप खिलौने आदि बनाने में किया जाता है। आदि बनाने में किया जाता है। डलवे लोहे से पिटवा लोहा व इस्पात बनाया जाता है। पिटवे लोहे से पिटवे लोहे का उपयोग तार नट बोल्ट चैन और कृषि उपकरण बनाने में किया जाता है। इस्पात में एनआई मिलाकर रस्से स्वचालित वाहनों व हवाई जहाज़ों के हिस्से मापक फीते कटाई के औजार आदि बनाए जाते हैं। स्टेनलेस स्टील साइकिल स्वचालित वाहन बर्तन आदि बनाने में किया जाता है। ये अपना पार्ट नंबर 6
कंप्लीट हो गया है भाई। तो इसका दोबारा से अपन इस क्लास का रिवीजन कर लेते हैं। तो देखो पहली विधि है वॉन ऑर्केल विधि। इसमें वॉन ऑर्केल विधि के अंतर्गत अपन ये वाष्प प्रावस्था परिष्करण विधि थी। इसमें वाष्पशील यौगिकों का क्या किया जाता है भाई, शुद्धिकरण किया जाता है। तो वाष्पशील पदार्थ पहले तो उपलब्ध अभिकर्मक के साथ साथ धातु वाष्पशील यौगिक बनाती है। वाष्पशील पदार्थ आसानी से विघटित हो सकते हैं। तो इसके बाद में निक्ल और इस धातु का मौंड प्रक्रम द्वारा शोधन किया था अपन ने, तो इसको देख लिया है। इसमें Ni है, CO के साथ में गर्म करते हैं, NiCO होल4 बनता है एक उपसंयोजक यौगिक, फिर उसे गर्म करते हैं उच्च ताप पर तो Ni धातु बनती है। इसी प्रकार टाइटेनियम है, आयोडीन के साथ में गर्म करते हैं। वॉन ऑर्केल विधि में टाइटेनियम और जर्कोनियम का शुद्धिकरण किया जाता है। तो एक संयोजक यौगिक TiI4 बनता है, जिसे 1800 केल्विन ताप पर टंगस्टन तंतु पर गर्म किया जाता है तो टाइटेनियम बनती है। इसके बाद में वर्णलेखी की ये जर्कोनियम विधि होती है। जर्कोनियम का भी उसी प्रकार से करते हैं अपन। तो ये हमें पेपर क्रोमेटोग्राफी, गैस क्रोमेटोग्राफी आती है। इसके बाद में स्तंभ क्रोमेटोग्राफी के बारे में पढ़ते हैं अपन। तो इसमें थोड़ा सा दिया गया है भाई, इसमें किसी पदार्थ का शुद्धिकरण करना हो उसे एक कॉलम में डालते हैं जिसमें एल्यूमिनियम जेल भरा हुआ होता है। ये एल्यूमिनियम जेल अधिशोषण का काम करता है और अधिशोषित कर लेता है पदार्थ को। तो इस प्रकार से ये अब इनके उपयोग हैं। तो ये उपयोग देखो, एल्यूमिनियम का पन्नी का उपयोग, एल्यूमिनियम की जो पन्नी होती है उसका उपयोग मिठाइयों और चॉकलेटों के आवरण पत्र के रूप में, इसके तारों का उपयोग विद्युत चालकों के रूप में किया जाता है। अत्यधिक क्रियाशील होने के कारण क्रोमियम और जिंक के ऑक्साइडों से निष्कर्षण में किया जाता है। सीयू के उपयोग, इसका उपयोग तार बनाने, जल और भाप के पाइप बनाने में किया जाता है। मिश्र धातु बनाने में पीतल Zn, Cu Zn, कांसा CuSn होता है। मुद्रा मिश्र धातु CuNi होती है। जिंक का उपयोग एसिड लेपन में किया जाता है, बैटरी में किया जाता है। रंजक पदार्थ बनाने में, मिश्र धातु बनाने में, जैसे जर्मन सिल्वर है Cu Zn Ni, तो Cu 25 से 30% होती है, Zn 25 से 30% और Ni 40 से 50% तक होता है। आयरन डलवा लोहा होता है। इसमें स्टोव, स्लीपर, रेलवे स्लीपर, गटर के पाइप, खिलौने आदि बनाने में किया जाता है। डलवे लोहे से पिटवा लोहा इस्पात बनाया जाता है। पिटवे लोहे का उपयोग तार, नट बोल्ट, चैन, कृषि उपकरण बनाने में किया जाता है। इस्पात में Ni धातु मिलाकर के रस्से, स्वचालित वाहनों, हवाई जहाज़ों के हिस्से, मापक फीते, कटाई के औजार आदि बनाए जाते हैं। इस प्रकार स्टेनलेस स्टील, साइकिल, स्वचालित वाहन और बर्तन आदि बनाने में किया जाता है। इस प्रकार ये शुद्धिकरण किया जाता है। तो ये अपना चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट हो गया है भाई। और चैप्टर नंबर 6 पूरा पढ़ लिया अपन ने। 2 नंबर का आता है इस सिलेबस में, तो अच्छे तरीके से पढ़ लेना इसको। और इसमें से दो प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। मैं आपको बता देता हूँ, 2 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक प्रश्न इससे चित्र से संबंधित प्रश्न होगा, चित्र पूछेगा ये कोई सा भी एक, और एक प्रश्न वैसे 1 नंबर का प्रश्न होगा, वो छोटा प्रश्न ही होगा। हमारे रसायन विज्ञान में प्रश्न छोटे ही आते हैं, तो ध्यान रखना आप इनका अच्छे तरीके से, और तैयारी सुचारू रूप से चालू रखना। धन्यवाद।